पांडु कुंती का पुत्र तेजस्वी, ये इंद्र का अंश अनोखा है, कुरुवंश का रक्षक है, ये रण में तेज हवा का झोंका है। सुनकर गान अपने पुत्र का कुंती अब न स्थिर रहे, छलक रहे थे नीर से नेत्र से और वक्ष स्थल से क्षीर बहे। श्याम तन पर सोने का कवच था और हाथ में गोह के दस्ताने थे, बाणों से तरकश भरा हुआ था, सुशोभित अर्जुन कांधे धनुष ताने। अर्जुन की प्रशंसा से कोलाहल चहु और मचा, रंगभूमि में अर्जुन ऐसे मानो वन में कोई सिंह चला। फिर अर्जुन ने सबसे पहले आग्नेयास्त्र चलाया था, दिखा के बाणों में अग्नि, सबको पल भर में तपाया था। फिर अर्जुन ने अपने तरकश से वर्णास्त्र चलाया था, बुझा के ज्वाला अग्नि की, सबको शीतल जल पिलाया था। फिर कभी वो अपने बाणों से तेज आंधी को चलाता था, तो कभी कभी अपने बाणों से बादल पैदा कर जाता था। फिर उसने अपनी कला से कर्तव्य ऐसा दिखलाया, चला के अंतर ध्यान शास्त्र खुद को अदृश्य बनाया। कभी बहुत लंबा तो कभी बहुत छोटा हो जाता, पल भर में यहाँ खड़ा था तो पल भर में वहाँ हो जाता। ऐसे ही न जाने कितने अस्त्र शस्त्र को दिखलाया, अपनी कला के प्रदर्शन से उसने अपना लोहा मनवाया। जब रंगभूमि में सबने अपना अस्त्र शस्त्र का कौशल दिखलाया, तभी रंगभूमि के द्वार पर शिव महाबली एक योद्धा आया। महाबली ने आते ही ठोकी ताल भुजाओं पर भारी, मानो घने बादलों से निकली कोई तेज चगमगाती चिंगारी। गुरु द्रोण कुंती पुत्रों से मानो ऐसे घिरे हुए थे, ऐसे नभ में नक्षत्र कोई शोभा चंद्र संग पाए हुए थे। अश्वत्थामा और दुर्योधन अपने भाइयों संग खड़ा हुआ, महाबली भी ताने सीना, कांधे धनुष भी टंगा हुआ। गुरु द्रोण कुंती पुत्रों से मानो ऐसे घिरे हुए थे, जैसे नभ में नक्षत्र कोई शोभा चंद्र संग पाए हुए थे। महाबली की ज्वाला को द्वारपाल भी न रोक सका। महाबली ने ऐसे उस दिन रंग मंडप में प्रवेश किया। सोने का कवच तन पे, कानों में कुंडल शोभायमान थे, तलवार कमर पर बंधी हुई थी, हाथों में उसके तीर कमान थे। मुखमंडल पर तेज अनोखा, स्वयं सूर्य की संतान था, बड़े बड़े नेत्रों वाला वो खुद से ही अनजान था। कुंती ने था जन्म दिया जब वो बाल कुमारी थी, फिर गंगा में छोड़ दिया, ये उसकी बड़ी लाचारी थी। सिंह समान बल था उसका, पौरुष था किसी सांड सा, गजराज सा था पराक्रम, तेज सूर्य के समान था। लंबा तगड़ा शरीर उसका, काया चंद्र समान थी, असंख्य गुणों से सुशोभित दिव्यता उसकी पहचान थी। चहूँ और फिर देख कर्ण ने रूखे मन से सत्कार किया, अपने प्रथम गुरु द्रोण को बिना आदर के ही प्रणाम किया। फिर सूर्यपुत्र ने भरी सभा में अर्जुन को ललकार भरी, तेरे ऐसे पराक्रम से न होगी जय जयकार कभी। जो दिखलाया तूने यहाँ पे, उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, गर तू चाहे तो मैं तुझे कुछ नई कला भी सिखला सकता हूँ। देख के साहस सूर्यपुत्र का दुर्योधन मन ही मन हर्षाया, पल भर में ही उसने अपना अद्भुत रण कौशल दिखलाया। देख कुशलता सूर्यपुत्र की दुर्योधन भागा भागा आया, आकर उसने सूर्यपुत्र को तनमन से गले लगाया। सौभाग्य है मित्र हमारा जो तुम हमारे यहाँ पधारे हो, आज से कौरव तुम्हारे मित्र, अब तुम भी हमारे हो। लक्ष्य मेरा बस एक है, अर्जुन जो धनुर्धर उत्तम कहलाता है, हम दोनों में द्वंद अभी हो, कौन श्रेष्ठ समझा जाता है। सुनकर बातें कर्ण की सारी, अर्जुन भी अब बोल पड़ा, दो आज्ञा मुझे अभी दिखा दूं, इस अभिमानी का शीश कटा। लेकिन तभी कृपाचार्य ने अर्जुन को भी था टोक दिया, अपने ऊंचे शब्दों से था कर्ण को भी रोक दिया। सुनो कर्ण, थोड़ा सब्र करो, मैं तुमको यह बतलाता हूँ, द्वंद्व युद्ध से पहले तुमको अर्जुन का इतिहास सुनाता हूँ। भारत वंश का श्रेष्ठ राजा पांडु की है अर्जुन संतान, कुंती का ये पुत्र लाडला और गुरु द्रोण की है ये जान। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया ये राज्य पुत्र कहलाता है, बिना रण में परिचय जाने युद्ध कैसे किया जाता है। अगर चाहते हो रण अर्जुन से तो परिचय अपना बतलाना होगा, अपने माता पिता और कुल का इतिहास हमें बताना होगा। किस जाति के वीर हो तुम, किस राजा की संतान हो, किस वंश का गौरव तुम हो, किस गुरु की पहचान हो। सुनकर बातें कृपाचार्य की, मुख लज्जा से कर्ण का झुक गया, मानो तपती धूप में खिला कमल बिना जल के ही सूख गया। देख मित्र को लज्जित दुर्योधन फिर न स्थिर रहा, छोड़कर सिंहासन अपना बन अपने मित्र को शमशीर गया। सुनो अब है यह श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तुमको कुछ बतलाता हूँ, कौन वीर है इस जग में उसका आभास कराता हूँ। उत्तम कुल में जन्मा पुरुष हो या जो सेना को चलाता हो, अपने हाथों में थाम धनुष को, या जो शूरवीर कहलाता हो, जो अपने बाहुबल से रण में शत्रु का दिल दहलाता है, सच जानो तो है श्रेष्ठ वही क्षत्रिय कहलाता है। देखो जरा मेरे मित्र को,
कैसी वीर सी काया है, सोने का कवच तन पे जैसे सूर्य देव की छाया है। अंग अंग इसका गठीला जो इसका श्रम बतलाता है, फिर भी गर अर्जुन इससे लड़ना अब भी नहीं चाहता है। तो सुनो सभा के हे श्रेष्ठ, मैं अपने वचन बतलाता हूँ। मेरे अधिकारों में है एक देश, मैं उसका सम्राट कर्ण को बनाता हूँ। इसी समय मैं अपने मित्र का जग में मान सम्मान बढ़ाता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से मैं कर्ण को अंगराज बनाता हूँ। फिर लेकर आज्ञा अपने पिता से स्वर्ण सिंहासन पर कर्ण बिठाया। ब्राह्मणों से सामग्री मंगवाकर कर्ण का राज्य अभिषेक करवाया। जैसे कवच चमक रहा था तन पे, वैसे ही मुकुट शीश की शान हुआ। समाप्त हुआ राज्य अभिषेक, प्राप्त ब्राह्मणों का असीम दान हुआ। पाकर राज्य फिर कर्ण बोला, इसके बदले में क्या दे पाऊंगा? मित्र तुम्हारे इस ऋण को क्या मैं भी कभी चुका पाऊंगा? मित्र कहा है तुमने कर्ण, इससे बढ़कर कोई बात नहीं। मित्रता हो ऐसी हमारी कि जीवन भर छूटे नहीं साथ कभी। तभी अचानक रंगभूमि के द्वार पर कोई कर्ण कर्ण पुकार रहा था। पसीने से था लथपथ, वो खड़ा खड़ा भी कांप रहा था। पुकार सुनकर अपने पिता की धनुष बाण कर्ण ने त्याग दिया। सिंहासन से नीचे उतरकर पिता चरणों में प्रणाम किया। ये वही अधीरथ थे जिसने गंगा से कर्ण उठाया था। एक बेसहारा बालक को मिला पिता का साया था। ये वही अधीरथ थे जिसने कर्ण को पिता का प्यार दिया। सुने जीवन को अपनी मेहनत से संवार दिया। वही अधीरथ थे जिसकी पत्नी का नाम राधा था, जिसके आदर सम्मान में कर्ण खुद को राधे कर्ण बताता था। वही अधीरथ थे जिसने कुरुवंश में रथ चलाया था। आज वही अधीरथ रंगभूमि में कर्ण से मिलने आया था। अधीरथ को देखकर भीम को समझ में आया था, ये महाबली है सूत पुत्र, कहकर उपहास उड़ाया था। मरने के काबिल नहीं मेरे गांडीवधारी भाई से, छोड़ धनुष बाण ये सुत, हाथ मिला ले तू सच्चाई से। मिलता नहीं प्रसाद यज्ञ का, चाहे कुत्ते बैठे हों समीप यज्ञ के। तू अंग देश के लायक नहीं, अपना वर्ण कर्म तू सीख ले। सुनकर बातें भीम की सारी, क्रोध से कर्ण दांत पीस रहा। लंबी लंबी सांसें लेकर जैसे सूर्य देव से सीख रहा। ऐसे रखे शांत वो ज्वाला जो धधक रही थी सीने में। इन जैसों से अपमानित होकर क्या रह जाता है जीने में। देख अपमानित सूर्य पुत्र को दुर्योधन कुपित हो आया। जैसे कोई मदमस्त हाथी विध्वंस करता बाहर आया। क्रोध भरे स्वर से उसने भीमसेन को फटकार लगाई, लज्जित होकर डूब मरो, कैसे तुमने मर्यादा भुलाई। छत्री सदा होता है बल से, उसको जात पात का क्या करना। कर्ण जैसे महाबली से तुम्हें चाहिए युद्ध करना। वीर सदा होते हैं वीर, उनकी कोई जात नहीं। जान पाना उनका स्त्रोत, सबके बस की बात नहीं। न जाने कितने वीर क्षत्रिय त्यागराज पाठ कर जाते, धारण कर ब्राह्मण जैसा भेष वन वन भटकते जाते हैं। शस्त्रधारी गुरु द्रोण का जन पात्र द्रोण से पाओगे, कुल के गुरु कृपाचार्य का सरकंडों पे पाओगे। उत्पत्ति की बात करी है तो भेद तुम्हारा भी बतलाओ, कैसे हिरनी जन्मे बाघ को रहस्य ये भी समझाओ। देख जरा तू मेरे मित्र को, कैसे ये चमक रहा है। विजय धनुष को धारण करके ये सूत कहाँ से लग रहा है। सूर्य पुत्र चाहे तो डंका विश्व में बजवा सकता है। अंग देश की क्या बात करते हो, धरा का सम्राट कहलवा सकता है। सुनकर बातें दुर्योधन की झूम उठे सकल नर नारी। सुनकर बातें दुर्योधन की झूम उठे सकल नर नारी। चारों तरफ साधु साधु की गूंज उठी गर्जना भारी। जब चारों तरफ दुर्योधन के चर्चा साधुवाद की हो रही थी, वहीं भीड़ में बैठी कोई सुबक सुबक कर रो रही थी। देख कर्ण की काया को याद अपना कर्म हो आया, कैसे नवजात शिशु को अपने हाथों गंगा में बहाया। सूर्यसेन की पुत्री थी वो, प्रथा बनकर आई थी। कुंती भोज के घर जाकर वो कुंती भी कहलाई थी। जब कुंती बाल कुमारी थी, लगती जान से प्यारी थी। उसकी एक मुस्कान के आगे दुनिया लगती न्यारी थी। उसके पिता कुंती भोज ने उसको था एक काम दिया, आने वाले सब ऋषियों का करना उसको था सम्मान दिया। अभी अचानक एक दिन ऋषि एक अनोखा आया। ऋषि दुर्वासा के स्वभाव को नहीं कोई था झेल पाया, लेकिन कुंती कुमारी थी, उनको भी था मोह लिया। अपने आदर सत्कार से क्रोध को उन्होंने सोख दिया। प्रसन्न हुए जब दुर्वासा तो कुंती को वरदान दिया। अपनी मंत्र शक्ति से था जिसने सब देवों को बांध दिया। मंत्र तुम्हें देता हूँ कुंती, जिससे तुम सम्मान पाओगी। जिस देवता को पूजोगी उसके जैसी संतान पाओगी। जब भोर काल में कुंती ने सूर्य देव को देखा था, शक्ति दुर्वासा के मंत्र की उसने किया अनदेखा था। सूर्य देव को देखकर किया मंत्र आह्वान था, प्रकट होकर सूर्य देव ने किया अपना अंश दान था।
ये अंशदान था बड़ा अनोखा जो कवच कुंडल संग आया था। सूर्य देव के अंश के कारण ये सूर्य पुत्र कहलाया था। पाकर सूर्य पुत्र को कुंती व्याकुलता से घिर गई। क्या कहेगा ये जग उसे, वो लोक लाज से डर गई। बिना ब्याह के पुत्र कैसा, ये कैसा फूल खिलाया था। यही सोचकर उस दिन कुंती ने गंगा में कर्ण बहाया था। आज उसी सूर्य पुत्र को सम्मुख उसने पाया था। पाकर अपना पुत्र जीवित, उसका मन भी हर्षाया था। कवच कुंडल से चमक रहा था, प्रकाश वो बड़ा अनोखा था। सूर्य पुत्र कर्ण है, सूर्य पुत्र कर्ण है, ये क्षत्रिय समाज का धोखा था। कुंती ने था उसको पहचान लिया, फिर भी नहीं उसे अपना नाम दिया। अपने अनुज भ्राताओं से था कर्ण को ना मिलवाया, अपमान किया।